एक बार श्री मद वल्लभ महाप्रभु के पास एक सेठ साहूकार आए ब्रज में, वृंदावन में। तो आकर के उन्होंने कहा कि महाराज मेरा मन कर रहा है कि मैं 100 ब्राह्मणों को जिमाऊं, भोजन कराऊं। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने ऐसे ही थोड़ा उसको ज्ञान देने के लिए कह दिया कि 100 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, उससे अच्छा तो किसी एक वैष्णव को भोजन करा दे, तो तुझे 100 वैष्णवों के 100 ब्राह्मणों का भोजन करने का फल प्राप्त हो जाएगा। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, 100 ब्राह्मणों की जगह एक वैष्णव को तो फल मिल जाए। बोला हाँ मिल जाएगा। बोला ऐसी बात है तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं 100 वैष्णवों को भोजन करा देता हूँ, तो मुझे 1000 गुना फल प्राप्त हो जाएगा। जैसे उस सेठ ने बोला तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए। वो घबराया, मुझसे कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई, कोई भूल हो गई, आप रो क्यों रहे हैं? बोले नहीं नहीं तुझसे कोई गलती नहीं है, पर तेरी नासमझी पर रोना आ गया। क्या नासमझी? तूने कहा 100 वैष्णवों को भोजन करा दूं। अरे बाबरे, इस दुनिया में अगर तुमको एक भी सच्चा वैष्णव, एक भी अगर सच्चा मिल गया तो वही दुनिया का सबसे असंभव कार्य समझो तुमने पूरा कर दिया। 100 वैष्णव कहां से खोजेगा? एक सच्चा भगवत वैष्णव मिलना ये भगवान की कृपा से कोई कम नहीं है। और सच्चा वैष्णव कौन? सच्चा वैष्णव के लक्षण क्या? शरणागत भाव, शरणागत जो भावित भक्त होता उसके 6 लक्षण बताए। ये 6 लक्षण जिसमें होते वही वैष्णव हो सकता। बाकी तो दुनिया में हम लोग कितना डिनोरा पीट लें, हम बड़े भगत हैं, हम बड़े वैष्णव हैं, पर क्या सिर्फ अपने आप को ही पदवी देने से हम भक्त बन जाएंगे? आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। भक्त का जो वैष्णव का जो पहला लक्षण है ना शरणागत का, वही हम में नहीं है। आनुकूलस्य संकल्प है। आनुकूलस्य संकल्प मतलब जिसके आप शरणागत हैं, जो आपका शरण्य है, उसी के अनुकूल सोचना, उन्हीं के हित के बारे में सोचना। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो उनकी भक्ति के अनुकूल ना हो उसके बारे में ना सोचना, न करना। जो लगता हो कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये चीज हमें भगवान से दूर कर देगी, तो तुरंत उससे दूर हो जाए। आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन। जो प्रतिकूल चीज है, जो भगवान से विपरीत चीज है, उससे तुरंत दूर हो। किसी ने कहा कि नहीं ये करने से तुझे भगवत प्राप्ति में थोड़ा बहुत रुकावट आ जाएगी, तुरंत उसको त्याग देना, छोड़ देना। अब पूछिए अपने आप से, कौन कौन सी चीज छोड़ी हमने भगवान के लिए? हमने चीजों के लिए तो भगवान कई बार छोड़े हैं, और भगवान के लिए वस्तुएं छोड़ी क्या हमने? जरा सा कोई महात्मा, कोई गुरु आप हमें उपदेश दे देता कि भैया भक्ति करनी है तो देखो ये सब आहार शुद्ध करो, गलत मत खाना, प्याज लहसुन मत खाना, ये मत खाना, मांस मदिरा मत पीना, तो हम तुरंत हाथ खड़े कर देते, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, गुरु हमको नहीं बनाना। अब बताइए, जो आदमी ये चंद, मैं कहती हूँ, जो आदमी 10-20 रुपए किलो की प्याज नहीं छोड़ सकता, वो कहता मुझे भगवान को पाना है। बात प्याज की नहीं है, एक बात है, एक उदाहरण है कि इतनी छोटी चीज हम जो नहीं त्याग सकते भगवान के लिए, और फिर हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमको भगवान को पाना है। प्रतिकूलस्य वर्जनम्। जो हो उसको तुरंत ये समझ के त्याग देना कि हमारे भगवत संबंधों में बाधक है। फिर कहते हैं रक्षिष्यति विश्वासो। अगली चीज जो एक भक्त का सबसे मुख्य लक्षण कह लीजिए या उसकी आवश्यकता कह लीजिए, विश्वास। कैसा विश्वास? कि वो हमेशा मेरे साथ है।
वो हमेशा मेरे पास है। बार बार लोग पूछते हैं भगवान को होने का कोई पता बताओ, भगवान के होने का कोई चमत्कार बताओ। भगवान के होने के लिए चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। भगवान है, ये वायु उस बात की गवाह है कि वो हमारे आसपास ही है। ये जल, ये प्राण इस बात की गवाह है कि वो प्रभु, वो परमात्मा, वो प्रियतम कहीं दूर नहीं है हमसे। ये विश्वास होना कि वो मेरे अंग संग है, वो मेरे साथ है, वो मेरे आगे आगे चल रहा है, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूं। जहां जहां खींचे, जहां जहां डोरी लेकर के जाए, कबीरा कुत्ता मैं राम का और मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। देखो जी, सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। दास जो होता है ना, असल दास की जो व्याख्या है आज की भाषा में जिसको नौकर बोल देते, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। उसका स्वामी का सुख ही उसके जीवन का मूल आधार है। स्वामी को कैसे प्रसन्न करें? तो हमारा स्वामी कौन कौन है? हम श्री हरि के दास हैं, हम उनके शरणागत हैं। तो उनकी इच्छा ही में हमारी इच्छा है, उनकी कृपा में ही अपने जीवन की कृपा को समझना है। तो विश्वास हो, गोपत्रत्वम वरणम तथा, हमेशा हृदय में आभार होना चाहिए। उनकी दी गई कृपा का हमेशा आभार होना चाहिए। जब तक ये हृदय उनकी कृपा का आभारी नहीं होगा, उनकी कृपा को समझ नहीं पाएगा। हृदय में उनकी इस कृपा के प्रति आभार हो, और ये मानना जो मिला है आपका दिया है, जो है आपका दिया है, जो नहीं है वो भी आपका दिया है, भगवत प्रसाद है। और कहा आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मतलब अब ये सारी बात मान लो किसी में आ गए ये सारे गुण, और अंत में जाकर के उसमें आ गया कि मैं भगवान का शरणागत हूं, ये अभिमान, ये अभिमान भी नहीं होना चाहिए। ये शरणागति का सबसे अंतिम गुण है, छठवां गुण। ये जो होगा षड विद्या शरणागति, ये 6 गुण है शरणागति।